साउथ इंडिया में विजयनगर किंगडम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरा में एग्जिस्ट किया करता था। भारत में अर्ली मतलब हम बात करें 16 to 17th सेंचुरी एडी में इस किंगडम के बारे में काफ़ी उद्घोषणाएं मिलती है, काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। वक्त के साथ साथ थोड़े से कह सकते हैं हम चेंजेस आए और ये किंगडम लोगों के नज़रिए से, दिमाग से कहीं फेड हो गया, बिकॉज इट वॉज प्रॉबेबली ransacked and there was probably a war or something and it got finished. So let us understand today the legacy of this famous empire विजयनगरा। हिस्ट्री क्लास 12th में एक टॉपिक है एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगरा। मैं केविन लोपेज आज पर्सनल ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म से आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शंस देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर हम देखें तो विजयनगर जो किंगडम था ये एक सिटी का भी नाम था और एक एम्पायर भी था। कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब जो कह सकते हैं हम, वो जो बेसिन था, वहां से लेके नीचे सदर्न पेनिनसुला के टिप तक, इंडियन पेनिनसुला के टिप तक एक्सटेंड था इसका। दोस्तों, मतलब हम ये देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा फैला हुआ था। अगर हम इसको थोड़ा सा मान के चलें तो अगर इंडिया को हम एक मैप वे में बनाते हैं, सो here somewhere the Vijayanagara kingdom starts and it extends up till the tip of the southern peninsula. Now this is something very good. लोग इस किंगडम को बाद में किंवदंतियों में और बातचीत में हम्पी के नाम से पहचानने लगे, उस सिटी को, उस जगह को, क्योंकि एक लोकल ट्रेडिशनल गॉडेस को डेडिकेट किया गया था। यहाँ पर एक टेम्पल हुआ करता था, लोग कहते थे दैट वाज गॉडेस पंपा देवीज श्राइन। तो वो पंपा देवी के ऊपर हम्पी नाम रखा गया। सो नाउ यू नो हाउ द डेरिवेटिव्स ऑफ द नेम्स गेट कनेक्टेड। अब ये हम्पी जो था, इसकी डिस्कवरी कैसे होती है इसको हम समझते हैं। ईयर 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एम्प्लॉय थे जो एंटिक्वेरियन प्लस इंजीनियर थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को जब सर्वे करना शुरू करा, तो सर्वे भी इस रीज़न से शुरू हुआ था दोस्तों कि यहाँ पे कहाँ कैसे मिनरल्स मिलते हैं, किस टाइप के फॉरेस्ट्स हैं, लैंड कैसी है और रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाए, एक रेवेन्यू सिस्टम बनाने के लिए। अब उस चक्कर में बहुत सारी डिस्कवरीज भी हुई है। कॉलिन मैकेंजी prepared the first, he actually did the first survey of this area. In fact, he was the first surveyor general of India appointed by East India Company. A gem of a person, my friends. हालांकि कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को ख़त्म कर दिया, लेकिन कुछ लोग उसके ऐसे थे जिन्होंने इंडियन हेरिटेज और कल्चर के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दी है। कॉलिन मैकेंजी वॉज वन ऑफ देम। इन्होंने सबसे पहले इस जगह के बारे में पुराने प्रीस्ट्स और उनके मेमोयर्स पढ़ के पता लगाया था। जो प्रीस्ट होते थे वो बताते थे, पुराने जो हम कह सकते हैं एंशिएंट लोग होते हैं, वो लोग बताते थे कि एक टेम्पल हुआ करता था, विरूपक्ष टेम्पल, और एक श्राइन दैट इज पंपा देवी श्राइन एग्जिस्ट करते थे। अब उस जगह को ढूंढने का सवाल आता है। सो ही स्टार्टेड गोइंग अहेड एंड सर्चिंग दिस प्लेस because he wanted to know if people are talking about the importance of what exactly is the truth behind it. And he very well went ahead and started studying the inscriptions and all the artifacts जो उन्हें वहाँ मिल रहे थे। In fact, पहले ये टफ होता था
50 साल पहले 1800 में जब उन्होंने डिस्कवर कराई है तब बहुत टफ होता था। उसके बाद अगर हम देखते 50-55 साल बाद तो फोटोग्राफर्स आ गए थे, उन्होंने फोटोग्राफ्स लेना शुरू करे और लोग उन चीज़ों को फिर स्टडी करने लगे अपने कमरों की सहूलियत में। लेकिन एक्चुअली वहाँ जाके जो सर्वे करना है, जो पसीना बहाना है, जो गर्मी झेलना है, नेचर क्लाइमेट देखना है, वो क्रेडिट पूरा सर कॉलिन मैकेंजी को जाता है। 1836 से ये दौर चलता था कि जो एपिग्राफिस्ट होते थे वो लोग वहाँ से जाके इंस्क्रिप्शंस, जो हम्पी शहर था वहाँ के इंस्क्रिप्शंस पढ़ते थे, समझते थे और उस पे बेस्ड इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाते थे। तब धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये एक बहुत ही विशाल विहंगम एम्पायर था जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। अब कॉलिन मैकेंजी ने ये सब चीज़ें तो देखी, साथ ही साथ इन्होंने स्टडी करना शुरू करे जो पुराने ट्रैवलर्स थे, जो फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया टाइम टू टाइम आते रहते थे, उन लोगों के अकाउंट्स भी चेक करना शुरू करे। So this was not a minuscule task, my friends. It was a titanic, a gigantic task for him. He started studying the accounts of foreign travelers. वो क्या लिखते थे इस किंगडम के बारे में जिसे हम विजयनगर किंगडम कहते हैं, साथ में हम्पी कैसे नाम पड़ा, ये सब चीज़ें जो वहाँ की लोकल गॉडेस थी उसके बेसिस पे। एंड he went ahead and started studying the Indian literature too. लिटरेचर बहुत अलग अलग भाषाओं में लिखा गया था तब। We had Telugu, we had Kannada, we had Tamil and we had Sanskrit literature. He started studying it out and then derived a conclusion that yes, there was a kingdom that was vast, beyond the imaginations of people at that time, and that was the kingdom of Vijayanagara. So now you know about the introduction and the discovery of Hampi. Still अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए, I'll be going ahead and replying back. Thank you very much. See you again.